नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नागिया। दर्शकों, हमारा आज का जो एपिसोड है वो बिजनेस ओनर्स एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। देखिए, बिजनेसमैन की हमेशा यही चेष्टा रहती है, पूरा पूरा प्रयास रहता है कि उसकी कानून व्यवस्था जो है वो संयम में रहे, नियंत्रण में रहे। क्योंकि मामला टैक्सेस का हो, फाइनेंसेस का हो, लीज एग्रीमेंट्स का हो, और भी बहुत सी चीजें हैं जो लीगल इश्यूज के साथ जुड़ी हुई होती हैं। हर बिजनेसमैन का यही प्रयास रहता है कि उनकी कानून व्यवस्था व्यापार को लेकर के बनी रहे और अच्छी बनी रहे। पर क्या आप जानते हैं कि इसमें वास्तु आपकी मदद कर सकता है? कैसे? ये आइए जानते हैं हमारी वास्तु और फेंगशुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावाड़ा जी से। आज हम उनसे बातचीत करेंगे लीगल इश्यूज एंड वास्तु विषय पर। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी। आज का जो विषय है अपने आप में बहुत प्रभावशाली होने वाला है, खासतौर पर बिजनेसमैन के लिए। लीगल इश्यूज एंड वास्तु, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा विषय विकास जी। कई बार बिजनेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स अनायास ही आ जाते हैं, एक्सपेक्टेड नहीं होते हैं, लेकिन अचानक से आपके बिजनेस को प्रॉब्लम में कर सकते हैं। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देना चाहूंगी ताकि लोगों को आज के टॉपिक के साथ जुड़ना बहुत आसान हो जाए। मेरे कैलिफोर्निया में एक क्लाइंट है, उनका ब्यूटी सैलून है। वो बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, उनके पास काफी ज्यादा सैलून है और वो एक तरह से प्रैक्टिस करते हैं, काफी वेल एक्सपीरियंस पर्सन है। तो ऐसा तो नहीं है कि उनका नया नया बिजनेस शुरू हुआ है। तो वहां पे अपने सैलून में वो हीना आईब्रो करते हैं। हीना आईब्रो सबको मालूम होगा कि किस तरह से की जाती है। तो वो इतने टाइम से काफी क्लाइंट्स को करते हैं। एक क्लाइंट्स को उन्होंने सेम उसी तरह से उन्होंने आईब्रो उनको किया और उनको एलर्जी हो गई। तो जो भी रीजन से उनको प्रॉब्लम हुई, वो वापस आए, उन्होंने कंप्लेंट की, तो इन्होंने उसका जो भी रिटर्न था, जो भी उनको रीएम्बर्स करना चाहिए, वो सब करके दिया। फिर भी उन्होंने कंप्लेंट फाइल कर दी और जो उनका सैलून था वो अचानक से अच्छा खासा चलता हुआ सैलून, 14 सैलून के ओनर, और वो लीगल इश्यू के अंदर चले गए और उनके लाइसेंस पे वो इश्यू आ गया। वैसा मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देना चाहूंगी कि मेरे वर्जीनिया में एक क्लाइंट से, उनका गैस स्टेशन है। वो वहां पे अपने गैस स्टेशन के अंदर ईबीटी लेते हैं। तो वहां पे ईबीटी में उनको कुछ कंप्लेंट फाइल हो गई और उनकी ईबीटी वहां से निकल गई और ईबीटी के निकलने के साथ साथ उनकी लॉटरी वहां से निकल गई। अब जो लोग गैस स्टेशन बिजनेस में जुड़े हैं, उनको ये मालूम होता है कि अगर उनका अच्छे लोकेशन पे गैस स्टेशन बिजनेस है तो चेक कैशिंग, ईबीटी, सब अलग अलग तरह की चीजें, लॉटरी, वो सब उसके साथ उनके लाइसेंस होना बहुत जरूरी होता है ताकि वो वहां से अच्छा सा बिजनेस कर सके। काफी सारे लोगों को मालूम है कि अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर एज से नीचे, एज ऑफ 18 से नीचे किसी को भी अगर आप बियर देते हो तो आपके बियर लाइसेंस पे इश्यू आता है। वैसे ही अटलांटा, ह्यूस्टन के अंदर काफी सारे लोग जो है वो गेम मशीन बिजनेस के साथ जुड़े हैं और उनके जो गेम मशीन होता है वो स्टोर के अंदर होते हैं। तो काफी बार ऐसा होता है कि लोग आपको इंटेंशनली, यानी कि जलस होके, काफी बार ऐसा होता है कि लोग आपको परेशान करने के लिए बार बार गलत कंप्लेन करते हैं। इंक्वायरी हो जाती है और आप जो बिजनेस कर रहे हो उसके ऊपर सडनली इश्यू आ जाता है। तो ऐसी आपने अपनी लाइफ में बहुत लोगों के मुंह से बात सुनी होगी, अपने रिश्तेदार की ओर से कई बार आपने कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस किए होंगे। आज का हमारा टॉपिक कुछ ऐसे बिजनेस ओनर के लिए है जिनका बिजनेस अच्छा है, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है, कोई लॉस नहीं कर रहे हैं, लेकिन सडनली उनके बिजनेस के लाइसेंस के ऊपर अलग अलग तरह के लाइसेंस, या उनको वहां पे प्रॉब्लम्स आ जाती है और अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस कुछ ही टाइम के अंदर उसकी शक्ल बदल जाती है और कई बार वो बिजनेस से ना चाहते हुए भी या तो उनको बेच देना पड़ता है या ना चाहते हुए भी ऑनरशिप वहां पे चेंज हो जाती है, क्योंकि बाद में वो आगे आगे चल नहीं सकते। या फिर कुछ ऐसे लोग कि उन्होंने उसके विरुद्ध फाइल की है और वो फाइट कर रहे हैं, जब तक फाइट का आंसर नहीं आता है तब तक बिजनेस जो होता है वो बहुत ही ठप हो जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार हमने काफी बार समझा है कि बिजनेस कैसे खरीदना चाहिए, बिजनेस की साज सजावट कैसे होनी चाहिए, लेकिन साथ में ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि क्या ऐसे कॉर्नर है, अगर आपके बिजनेस में बहुत सारे इम्पोर्टेंट लाइसेंसेस है, क्या ऐसे कॉर्नर है जो आप अगर उसी लाइसेंस के बेस पे अपना बिजनेस करते हो तो सर्टेन कॉर्नर को भी मैनेज करना पड़ेगा, ताकि अनजाने में आप अपने काउंटी की ओर से, फेडरल की ओर से कहीं पे भी अपने लाइसेंस को प्रॉब्लम में ना ले आओ और वहां पे अच्छा चलता हुआ बिजनेस सिर्फ आपको लाइसेंस की वजह से वहां से निकलना पड़ जाए और आपको
उस बिजनेस से बाहर निकल जाओ। तो आज का हमारा टॉपिक थे वो ऐसे लोगों के लिए है जिनके बिजनेस का कंप्लीटली बेस है लाइसेंस के ऊपर। तो लाइसेंस को अगर कुछ होता है तो आपका बिजनेस प्रॉब्लम में आ सकता है। तो बिजनेस लाइसेंस के लिए हमेशा एक सर्टिफिकेट मिलता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सर्टिफिकेट को हैंग करने के लिए राइट डायरेक्शन क्या है, क्या ऐसे कॉर्नर है जो नेबरहुड के साथ जुड़े हुए लोगों को कुछ वास्तु दोष की वजह से लाइसेंस में प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। और सिंपल इंपॉर्टेंट वास्तु टिप्स बिजनेस लाइसेंस होल्डर वाले लोगों के लिए और जिनके लीगल प्रॉब्लम चल रहे हैं ऐसे लोगों के लिए, कि जो अपनी फाइट में आप अपनी कामयाबी हासिल कर सको और आप अपना बिजनेस जो है वहां से आपको निकलना नहीं पड़े। वही इंपॉर्टेंट बात है हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। आपने कहा कि दिशाओं पर भी काफी जोर दिया जाता है और आप अक्सर कहती हैं कि एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। तो ये एडवाइस वास्तु कंसल्टेंट से ले लें कि जहां लीगल इश्यूज ना हो क्या क्या किया जा सकता है, वो आपसे समझने का प्रयास करेंगे। अब अगर मैं बिजनेस ओनर्स की बात करता हूं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी से ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके लिकर स्टोर्स, कन्वीनियंस स्टोर्स, लॉन्ड्रा मैट, सैलून का जैसे आपने एग्जांपल दिया, इस तरह के बहुत से तरह तरह के बिजनेसेस हैं। अब कुछ बिजनेसेस ऐसे प्रेमिसेस में हैं जो स्टैंड अलोन बिल्डिंग में हैं, कुछ ऐसे जो शॉपिंग स्ट्रिप में हैं, सब जगह एक दूसरे के साथ बिल्डिंग्स जो हैं, जो उनके स्टोर्स जो हैं जुड़े हुए हैं। क्या कुछ चीजें, और जितना वो जुड़े होते हैं वहां पर भी लीगल इम्पैक्ट कहीं आ जाता है, लीगल इश्यूज हो जाते हैं, और वो स्टैंड अलोन भी होते हैं तो भी लीगल इश्यूज हो जाते हैं। किन किन पहलुओं को, अब देखिए लोग अपनी प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस भी लेते हैं, अटर्नीज को भी ऑन पेरोल रखते हैं या उनसे बतौर कंसल्टेंट एडवाइस लेते रहते हैं। क्या क्या ऐसी चीजें हैं? अब आपने दिशा का तवज्जो दिया, तो किन दिशाओं पर हमें गौर करना चाहिए? सबसे पहले हम ऐसी कॉमन इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से वास्तु दोष ऐसा बनता है कि आप सर्टेन उम्र तक, मतलब सर्टेन टाइम तक वहां पे रहते हो तो आपको लीगल प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि यूटन में मेरे एक क्लाइंट है, उनकी एक स्पेनिश ग्रोसरी है। तो स्पेनिश ग्रोसरी के साथ साथ उन्होंने कुछ और भी लाइसेंस लिए हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। हर बिजनेसमैन जो होता है उसमें काफी सारे सर्विस डालता है ताकि जो क्लाइंट्स आता है उनको अच्छे से अच्छी सर्विस दे सके। तो उन्होंने वहां पे अपना कुछ ग्रोसरी स्टोर के अंदर कुछ गेम मशीन डाले हैं, लाइसेंसेस डाले हैं, सब कुछ डाला है। बहुत बड़ा प्लाजा है। तो उस प्लाजा के अंदर उनसे 2-3 दुकान छोड़ने के बाद एक दूसरा कोई आदमी आया और उसने वहां पे भी अपना बिजनेस शुरू किया और वहां पे उन्होंने कुछ स्टोर्स बनाए और स्टोर में भी उन्होंने गेम मशीन डाले। तो अब ऐसा हुआ कि जो दूसरे उनके नेबर थे उनकी वहां पे कुछ इश्यू हो गए। तो वहां की इश्यू होने की वजह से जो लैंडलॉर्ड था उसे डिसाइड किया कि मेरी प्रॉपर्टी पे मेरे को कोई भी तरह की परेशानी नहीं चाहिए। तो बाकी के जितने भी वहां पे टेनेंट थे सबको लैंडलॉर्ड ने कंपलसरी वहां पे कुछ रूल्स डाल दिए कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, चेक कैशिंग नहीं कर सकते, गेम मशीन नहीं कर सकते, बहुत सारे रूल्स डाले। तो अच्छा खासा बिजनेस जो उनके बिजनेस में तो इश्यू आई नहीं थी क्योंकि वो बहुत ही लीगल वे से पेपर वर्क करते थे, सही तरीके से करते थे। 7 ईयर्स से उनकी प्रॉपर्टी थी, लेकिन नया आने वाला नेबर सिर्फ 2 साल था। उन्होंने कुछ हैंगी पैंगी बिजनेस किया जिसकी वजह से बिना मतलब कि इनके बिजनेस में इश्यू आ गए। तो कई बार आपने अपनी लाइफ में ऐसी चीज देखी होती है और आपको ये जानना जरूरी है कि आपको अपना बिजनेस जो बहुत अच्छा चल रहा है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन क्या ऐसे कॉमन वास्तु दोष है जिसकी वजह से आपके बिजनेस में सर्टेन टाइम के बाद वास्तुशास्त्र के प्रेडिक्शन के अनुसार प्रॉब्लम आने के चांसेस बढ़ी जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अपनी प्रैक्टिस के अनुसार एग्जांपल देना चाहूंगी। यहाँ पे मैं आपको 2 अलग अलग केस स्टडी बताने वाली हूँ। एक है कॉमन वास्तु दोष के हिसाब से जिसमें प्रॉब्लम आने की संभावना 99.9% है, जो आ ही जाता है। कुछ ऐसा होता है जो इंडिविजुअली व्यक्ति दर व्यक्ति किसी को होता है, किसी को नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो ऑनर होता है या जो भी लीज बिजनेस ऑनर होता है उसकी जन्म तारीख, उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसकी प्रॉपर्टी की दिशा दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि इस व्यक्ति को होगा, कुछ लोगों को नहीं होता है। और तीसरे ऐसे लोग जिनको पर्टिकुलर, जैसे अभी 2023 के बारे में बात करते हैं, तो उनको एक ईयर में आने के बाद 2023 में प्रॉब्लम्स होते हैं, बाकी इतने सालों तक काफी अच्छा बिजनेस था। तो मैं आपको 3 एग्जांपल वास्तु कंसल्टेंट के नजरिए से देना चाहूंगी और कुछ आपके साथ केस स्टडी शेयर करना चाहूंगी। वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार जो बिजनेस ओनर जो है उनकी प्रॉपर्टी साउथ यानी दक्षिण दिशा से बिलोंग करती है, साउथ ईस्ट यानी अग्नि दिशा से बिलोंग करती है, लेकिन स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप साउथ से आपका कस्टमर का आना जाना है। हर कमर्शियल बिजनेस ओनर को मालूम है कि 99% ज्यादा बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें उनके पास फ्रंट एंट्रेंस होता है कस्टमर के लिए और एग्जिट एंट्रेंस होता है, ऐसा मेजोरिटी होता है।
सपोज आपका ग्रोसरी स्टोर है, आपके कस्टमर साउथ से आते हैं और आपके पास बैक एंट्रेंस है जो आप अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हो, एम्प्लॉय के लिए यूज कर सकते हो। रेस्टोरेंट होता है तो ट्रैश वगैरह वहां पे प्रोडक्ट के आने जाने के लिए बैक एंट्रेंस यूज कर सकते हो। तो आपके पास एग्जिट यानी कि बैक एंट्रेंस है। सो साउथ जिस बिजनेस में मेन डोर पे पड़ता हो और साउथ ईस्ट का बना हुआ जिन प्रॉपर्टी के अंदर बैक एंट्रेंस होता हो, ऐसी कोई भी तरह का नेचर ऑफ बिजनेस हो सकता है, ऐसी प्रॉपर्टी पे आप कॉमन 7 साल निकालते हो। तो 7 इयर्स जब जिस साल में आप एंटर किए तब से 7 साल जब कंप्लीट होता है या 9 इयर्स जब कंप्लीट होता है, उस वक्त कैसे भी करके आपके बिजनेस के लाइसेंस पे कोई तरह के इश्यू आ जाते हैं। और वो इश्यू ऐसे होते हैं जो सॉल्व करने के लिए आपको या तो लॉयर की जरूरत पड़ती है या अपने लाइसेंस को कैसे भी करके बचाना पड़ता है। कॉमन वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार जो भी ऐसे बिजनेस के ओनर हो जिसकी प्रॉपर्टी का फेसिंग फ्रंट साउथ पड़ता हो और उनका एग्जिट डोर साउथ ईस्ट यानी कि अग्नि कॉर्नर में पड़ता हो, ऐसे बिजनेस ओनर को प्रॉपर्टी पे निरंतर 7 इयर्स तक अगर आप वहां पे बने हुए हो तो 7 साल के बाद आपको प्रॉब्लम्स आती है। और वो प्रॉब्लम्स जो होती है वो आसपास के लाइसेंस और काउंटी या आपके लाइसेंस के ऊपर आती है, जिससे बिजनेस को रन करने में मुश्किल हो जाती है। और अगर आप उसमें फाइट करते हो, किसी भी वजह से आपने अपनी कोई भी तरह के हेल्प लेकर आपने वो लाइसेंस को सेव कर लिया, आपने अपना बिजनेस अपने फैमिली मेंबर के नाम पे कर दिया, किसी और अपने दोस्त के नाम पे कर दिया और वापस आप उस बिजनेस में उसी प्रॉपर्टी पे आ गए, तो अगर आप फिर उस प्रॉपर्टी पे आते हो तो भी वहां पे आप खुद, अपना नाम ना सही लेकिन आप खुद उस ऑपरेटर हो, आप वहां पे उस बिजनेस को रन करते हो, तो सिमिलर बिजनेस पे आपको 9 इयर्स के बाद बहुत सीरियस इशू आ जाते हैं जो आपको प्रॉपर्टी से किक आउट होना पड़ता है, आपको प्रॉपर्टी से गेट आउट होना पड़ता है। तो आपको ये भी देखना है कि काफी बार ऐसा होता है कि लाइसेंस में इशू आते हैं लेकिन काफी बिजनेस अच्छा है, तो लोग उस बिजनेस को बचाने के लिए अगर फैमिली मेंबर के नाम पे ना सही तो अपने दोस्तों की हेल्प ले लेते हैं और वो लाइसेंस उसके नाम पे शिफ्ट कर देते हैं। लैंडलॉर्ड को भी जाके बताते हैं कि भैया इस बिजनेस का ऑनर बदल गया है, लेकिन ऑपरेटर वो खुद ही होते हैं, अपने ही बिजनेस में वो वहां पे एम्प्लॉय बन जाते हैं। ऐसी सिचुएशन वास्तु दोष की वजह से बिजनेस की बनती है। तो जो लोग अपने ही बिजनेस में वापस एम्प्लॉय बन के आ गए हैं और 9 इयर्स वहां पे खत्म करते हैं, तो 9 इयर्स के बाद उनको वापस प्रॉब्लम्स हो जाती है, अपने पार्टनर, अपने दोस्त के साथ हो सकती है, वापस वही लैंडलॉर्ड के साथ हो सकती है, काउंटी के साथ हो सकती है। तो साउथ फेसिंग मेन एंट्रेंस एंड साउथ ईस्ट का एग्जिट डोर वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार मेन डोर और एग्जिट डोर का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो इसलिए है कि जैसे आप अपने प्रॉपर्टी में कहाँ से एनर्जी लेते हो और प्रॉपर्टी के अंदर जो एनर्जी का फोर्स होता है वो घूमता रहता है, पॉजिटिव एनर्जी हो या नेगेटिव एनर्जी हो, उसका फोर्स घूमता रहता है। साउथ से जब प्रॉपर्टी में जियोपैथिक एनर्जी, प्रॉपर्टी की ऊर्जा अंदर आ जाती है और साउथ ईस्ट से एनर्जी जब निकलती है तो हमेशा बिजनेस का वास्तु ऐसा होता है कि साउथ का मेन डोर जो होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, एग्जिट डोर जो होता है वहां से ऐसे पीछे से जाने का रास्ता, कई बार आगे बहुत ज्यादा इन्वेंट्री होती है, गंडोला होता है, सामान का डिस्प्ले होता है, ब्यूटी सैलून होता है, तो उसके बाद 2-3 रूम होते हैं और बाद में साउथ ईस्ट होता है। तो जो वे ऑफ एनर्जी है, एनर्जी की एंट्री और एनर्जी की एग्जिट, उस वे ऑफ एनर्जी को एंटी क्लॉक बना देता है। अगर आप पेपर पे भी दौड़ते हो साउथ से साउथ ईस्ट तो वो एंटी क्लॉक हो जाता है। तो एंटी क्लॉक रचना जो होती है वो कई बार आपके बिजनेस को नुकसान में बदल जाती है। इसीलिए वास्तुशास्त्र इस बात पे ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देता है, फोकस करता है कि प्रॉपर्टी में एनर्जी जो होती है वो हमेशा क्लॉकवाइज घूमनी चाहिए। सो अगर एंटी क्लॉक एनर्जी घूमती है तो 7 इयर्स और 9 इयर्स के बाद इस तरह के वास्तु दोष की वजह से साउथ और साउथ ईस्ट वाली प्रॉपर्टी पे आपको प्रॉब्लम्स होती है, फिर भी बने रहते हो। 9 इयर्स के बाद वो प्रॉपर्टी से आपको निकलना पड़ता है। बहुत ही दिलचस्प जानकारी पल्लवी जी, और खासतौर पे जिस तरह से आपने एक उदाहरण देते हुए बताया, समझाया, तो मुझे लगता है कि बहुत से लोग उससे रिलेट कर पाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार समस्या को तो समझा, ब्रेक के उस पार इसका समाधान क्या हो सकता है। देखिए, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपना नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो प्रोविजंस ले सकते हैं इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने का, लेकिन आए दिन जब लीगल इश्यूज को लेकर के खबर आती है कि लोग बाग समस्या में है, उससे उनके हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, फाइनेंसेस में प्रॉब्लम, बहुत सी चीजें हो जाती हैं, तो इस समस्या पर लीगल इश्यूज में वास्तु किस तरह से मददगार हो सकता है, अब ये समझेंगे। We'll be right back after these messages. पल्लवी जी,
कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। ब्रेक से पहले आपने साउथ दिशा के बारे में बताया कि किस तरह से लीगल इश्यूज होना एक परिस्थिति बन जाती है दिशा के अनुसार। थोड़ा ये समझें कि इस समस्या का समाधान क्या है, निवारण क्या है, वास्तु किस तरह से मददगार हो सकता है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम इस प्रोग्राम को समझने के लिए 3 तरह के लोगों के बारे में बात करते हैं। एक ऐसे लोग जिसको कॉमन वास्तु दोष की वजह से इश्यू हो जाता है, जो 100 में से आप बोल सकते हो कि 80-90% लोग होते हैं। लेकिन वास्तु में हमेशा हर चीज कॉमन वास्तु दोष के हिसाब से नहीं होती, व्यक्ति दर व्यक्ति इंडिविजुअल होती है। और कुछ इस तरह के दोष जो उस ईयर के हिसाब से, यानी कि ईयरली कैलकुलेशन के हिसाब से आते हैं। तो जो पहले मैंने एग्जांपल आपको दिया वो था ऐसे लोग जो 100 में से 80% लोगों को साउथ और साउथ ईस्ट के डोर, यानी कि साउथ की कमिंग एंट्री, मेन एंट्रेंस, और साउथ ईस्ट की एग्जिट एंट्री, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं प्रॉपर्टी में अगर आपने 7 इयर्स या 9 इयर्स कंप्लीट किए। तो ऐसे केस जब मेरे पास आते हैं तो पहले मैं ये काम करती हूँ कि जब हम फाइट करने वाले हैं, हमें प्रॉपर्टी बचानी होती है। काफी सारे लोग बोलते हैं कि पहले भी मैं घर पे बैठ गया हूँ, अब मैं इसमें आगे बढ़ नहीं सकता क्योंकि मेरा लाइसेंस प्रॉब्लम में आ गया है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है जब बिजनेस ओनर के पास एक ही बिजनेस हो और पूरा परिवार उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन उस वक्त बन जाती है। तो जब तक हमारा लॉयर फाइट करता है, जब तक हम इसके अंदर आगे बढ़ते हैं, तो उसमें हम वास्तु की छोटी छोटी टिप्स के हिसाब से उनको हेल्प करते हैं। तो मैं आपके साथ पहले अपना केस स्टडी शेयर करना चाहूंगी कि इस तरह की परिस्थिति में जब मेरे पास कोई बिजनेस प्रॉपर्टी आती है तो मैं पहले ये करती हूँ कि जो साउथ ईस्ट का जो बैक एंट्रेंस डोर होती है उसको कम्प्लीटली बंद कर देती हूँ। जब हमारे पास ऐसा चैलेंज होता है कि हम लोग कुएं या खाई कहीं से बाहर नहीं निकल सकते, तो हम पहले कोशिश करते हैं कि एक नेगेटिव डोर को बंद कर दे, ताकि हमें फाइट सिर्फ उसके बाद साउथ वाले एंट्रेंस डोर के साथ ही करना पड़ेगा। वास्तु के हिसाब से साउथ जिसका अच्छा होता है तो वो आदमी को पैसा बनाने में काफी हेल्प करता है। बहुत सारी आम जो मिसअंडरस्टैंडिंग वास्तु के हिसाब से, वास्तु और जो मिथ्स है, उसमें ये भी है कि साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी होनी नहीं चाहिए। लेकिन मैंने काफी प्रोग्राम में कहा था कि अगर आपके पास लिकर स्टोर है, गेम मशीन बिजनेस है, अगर आपके पास गैस स्टेशन बिजनेस है, सैलून बिजनेस है, तो साउथ कई बार आपको काफी फायदा करता है। लेकिन एक टाइम के आने के बाद वो लीगल इश्यू क्रिएट करता है, जिसका आप प्रिकॉशन शुरू से पता है तो ले सकते हो। बाद में प्रॉब्लम शुरू हो जाने के बाद पता होता है तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। तो साउथ और साउथ ईस्ट अगर आपके पास दोनों एंट्रेंस आपके पास है तो आप एग्जिट डोर को तो बंद कर ही सकते हो, वो आपके लिए बहुत आसान बात है। अब उसके बाद हमें सिर्फ मैनेज करता है साउथ का मेन एंट्रेंस डोर का वास्तु दोष, जो आपको इस प्रॉब्लम में आगे बढ़ने से थोड़ी हेल्प करे और आप कैसे भी करके अपने बिजनेस को वहां पे कंटिन्यू कर सको। तो उस कंडीशन में जब आपके पास साउथ होता है तो वहां पे आपको रेमेडी भी करनी पड़ेगी, और वहां पे कुछ छोटे छोटे कलर्स कॉम्बिनेशन की रेमेडी भी हेल्प करती है। तो सबसे पहले रेमेडी होती है रेड कलर की आर्च, जो फ्रंट ऑफ द डोर, बिजनेस के बाहर के दरवाजे के ऊपर आपको डोर के ऊपर एक रेड आर्च बनानी पड़ेगी। डोर की राइट और लेफ्ट जो फ्रेम होती है, मेन डोर का जो एंट्रेंस डोर होता है जिसको आप डोर फ्रेम बोलते हो, उस अबाउट द डोर फ्रेम रेड कलर से आप पेंट कर सकते हो। वहां पे आप वुडन फ्रेम बना के उसको आप पेंट कर सकते हो। आपको रेड आर्च बनाने की, जैसे आप स्टॉप साइन पे जाते हो आपको रेड कलर से एक स्टॉप साइन मिलती है कि भैया आप यहाँ पे रुक जाओ। तो कुछ नेगेटिव प्रभाव जो होते हैं वो रेड आर्च जब बनाते हो, पुराने जमाने में अगर आप राजा महाराजाओं के महल देखेंगे तो डोर के ऊपर आर्च शेप बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आर्च शेप का वास्तुशास्त्र में बहुत महत्व है। आप अपने बिजनेस के लिए अपना डेस्क या ऑफिस डेस्क बनाते हो, उसके भी अंदर वास्तु कंसल्टेंट सजेस्ट करते हैं कि अलग अलग शेप में आर्च शेप का उपयोग ज्यादा करो। लीगल चीजों के अंदर आर्च शेप जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो हम लोग 2-3 तरह की चीजें उनके यहाँ पे अप्लाई करते हैं। पहले हम मेन डोर के ऊपर रेड आर्च बनाते हैं। अगर बिजनेस का फ्रंट डेस्क काउंटर, अगर गैस स्टेशन है तो काउंटर बना होगा, एल शेप होगा या स्ट्रेट हो सकता है, तो वहां पे भी कोशिश करते हैं कि अनइवन शेप का काउंटर हो तो उसको एक स्ट्रेट शेप दिया जाए, और स्ट्रेट शेप देने के बाद उसको भी 7 यानी कि आर शेप के अंदर उसको कन्वर्ट किया जाए। पॉसिबिलिटी होती है वहां पे हम करते हैं। और जहाँ पे लीगल इश्यू होता है वहां पे काउंटर को शेप देना बहुत आसान बात होती है, वो क्लाइंट्स के लिए बहुत ही मामूली बात है, तो आप आसानी से उस रेमेडी को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद मेन डोर के ऊपर कुछ खास तरह की वास्तु की रेमेडी की जाती है। लेकिन मैं साथ में बता दूं कि अगर आप लीगल प्रॉब्लम को फेस करते हो तो आपको मेन डोर के ऊपर कोई भी तरह के कोकोनट, कोई भी तरह के मिर्ची लेमन या कोई भी वाटर एलिमेंट की चीज अगर आपने लगाई है अपने प्रोटेक्शन के लिए, बैड इवल आई से अपने बिजनेस को बचाने के लिए, तो वहां पे वाटर एलिमेंट की चीज को अवॉइड करना चाहिए। जी पल्लवी जी, साथ ही साथ जैसे आपने पहले सेगमेंट में बताया था कि
जो लीगल लाइसेंसेस होते हैं उसकी लगाने की भी एक दिशा होती है, और ऐसे कई और चीज़ें हैं जिस पर ख़ास ध्यान देना चाहिए अपनी प्रॉपर्टी पर, फिर वो चाहे रेंटल हो या आप खुद ओन करते हो, ओनर हो उस बिल्डिंग के। क्या-क्या और चीज़ें ऐसी हैं जिस पर ख़ास ध्यान देना चाहिए? जैसे मैंने पहले 2 रेमेडी की बताई आगे, वो तो आपको करनी पड़ेगी। साथ में लाइसेंस कहाँ पे हैंग करना चाहिए, वो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण होता है। काफ़ी बार ऐसा है कि आप ब्यूटी सैलून बना चुके हो, बिज़नेस बना चुके हो, तो ज़्यादातर लाइसेंस पब्लिक को दिखाई दे, लोगों को, आपके जो क्लाइंट्स होते हैं, उनको दिखाई दे। इसीलिए काउंटी के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपको अपने बिज़नेस के आस-पास की वॉल पे लगाने होते हैं, ताकि सबको मालूम है कि भैया आपके पास लाइसेंस है और आप ये बिज़नेस कर रहे हो, वो काउंटी के रूल्स हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र के हिसाब से जब कभी आप लीगल चीज़ों में चले जाते हो, तो आपको अपने बिज़नेस का जो लाइसेंस है, उसको वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा की वॉल पे लगाना पड़ेगा, साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा की वॉल पे लगाना पड़ेगा। हो सकता है आपका बिज़नेस का फ्रंट, जो आप जहाँ पे भी आप बिज़नेस करते हो उसका काउंटर या बिज़नेस जहाँ पे होता है, वहाँ पे वो दिशा ना मिलती हो, तो आप ये भी कर सकते हो कि आप अपनी प्रॉपर्टी में, जहाँ कहीं इनसाइड द प्रॉपर्टी वेस्ट पड़ता हो या साउथ वेस्ट पड़ता हो, वहाँ पे सिर्फ पब्लिक के लिए नहीं, लेकिन वास्तु की टिप्स को अप्लाई करने के लिए अपना बिज़नेस का लाइसेंस वो वेस्ट और साउथ वेस्ट पे हाइट पे लगा सकते हो। और वास्तु शास्त्र के हिसाब से कुछ दिशाओं में अगर आप अपनी फेम, प्रसिद्धि, अपने लाइसेंस और अपनी जो भी बिज़नेस के लिए ज़रूरी चीज़ों को रखते हो, तो कुछ दिशाएँ जो होती है वो उस बिज़नेस को पकड़ के रखने में, लॉन्ग टर्म बिज़नेस आपके पास रहे, आपके बिज़नेस में स्टेबिलिटी बनी रहे, उसमें आपकी हेल्प करता है। एक और छोटा-सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार प्रथा अनुसार आपसे जानेंगे टिप ऑफ द वीक, और फिर आज के विषय को आगे बढ़ाएँगे। हम बहुत जल्द हाज़िर होंगे। स्वागत आप सबका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वास्तु लिविंग और मैं हूं विकास नांगिया। आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावाड़ा जी के साथ बातचीत कर रहे हैं लीगल इश्यूज एंड वास्तु विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। इससे पहले कि हम आज के विषय को आगे बढ़ाएं, पहले आपसे जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक। जिन लोगों को अपने बिजनेस में लीगल इश्यू होता है, उनका अगर फ्रंट वेस्ट और साउथ वेस्ट पड़ता है तो उनको कोई इश्यू है ही नहीं। लेकिन मान लेते हैं कि उनका फ्रंट नॉर्थ पड़ता हो या ईस्ट पड़ता हो या साउथ ईस्ट पड़ता हो, कोई भी और दिशा पड़ती हो, तो वो वहां पे पब्लिक के लिए अपने लाइसेंस लगा सकते हैं। लेकिन वास्तु की रेमेडी को अप्लाई करने के लिए एज ए वास्तु टिप्स, उनको दूसरे लाइसेंस की कॉपी आपको वापस फ्रेम करके वेस्ट और साउथ वेस्ट में हाइट पे लगानी पड़ेगी। और वहां पे आप उसके आसपास, जिस वॉल पे आप लगाते हो उसके आसपास वॉल के कलर्स कॉम्बिनेशन पे भी फोकस किया जाता है। तो वेस्ट या साउथ वेस्ट में वहां पे भी कोई भी ब्लू, ग्रे कलर्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया हो, तो वहां पे कलर चेंज करके आप बेज और ब्राउन कलर में से कोई भी कलर चूज कर सकते हो, और वहां पे उसके बाद उस लाइसेंस को लगाया जाएगा। चलते चलते कोई और कुछ क्विक सजेशंस आपकी ओर से? काफी बार मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि जैसे ही साल बदलता है और कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाती है, जिसको हम ये कहते हैं कि इनकी प्रॉब्लम्स की वजह है ईयरली कैलकुलेशन। जैसे अगर हम 2023 के बारे में बात करें, तो ये साल जो लोग नॉर्थ वेस्ट दिशा के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी खुद की डेट ऑफ बर्थ से उनका घर या बिजनेस साउथ यानी कि दक्षिण दिशा में पड़ता हो और वो नॉर्थ वेस्ट दिशा के प्रॉपर्टी के साथ जुड़े हैं, तो नॉर्थ वेस्ट की प्रॉपर्टी के बिजनेस के ऊपर काफी ज्यादा लोगों को 2023 में प्रॉब्लम्स एक या दूसरे तरीके से, इश्यू चाहे कोई भी हो, लेकिन उनके बिजनेस के लाइसेंस पे उनको प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। काफी सारे लोग 2023 में ऐसे हैं जो नॉर्थ वेस्ट ग्रुप पर्सनालिटी और उनका साउथ फेसिंग बिजनेस है, तो ऐसे लोगों को भी 2023 के वास्तुशास्त्र के अनुसार काफी सारे प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिनको ईयरली कैलकुलेशन के हिसाब से प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको साल जैसे ही बदल जाता है, 2023 के बाद जैसे ही 2024 आएगा, तो उन्होंने जो भी उसके लिए अपने काउंटी के साथ आंसर किए हैं, उन्होंने आर्ग्यूमेंट किए हैं, लॉयर को रखा है, उसमें वो विन विन कंडीशन में आ जाते हैं और साल बदलने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जो मेन डोर और वास्तु दोष की वजह से प्रॉब्लम्स में आते हैं, उनके प्रॉब्लम साल के बदलने के बाद भी कंटिन्यूस निरंतर बने रहते हैं, और ऐसे ऑनर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाते हैं। और बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती है जो उस केस स्टडी यानी कि उस प्रॉपर्टी को एनालिसिस करने के बाद बताई जाती है। लेकिन प्रोग्राम में जो कॉमन इंफॉर्मेशन अपनी प्रैक्टिस के दौरान मैं करती हूँ, मेरी हमेशा कोशिश रहती है
ये छोटी-छोटी टिप्स आप अपने बिज़नेस में अप्लाई करके उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो साइट के ऊपर ही डिपेंड करती है। जी, कुछ जानकारी समांतर स्तर पर और फिर केस दर केस इंडिविजुअल लेवल पर आप गाइड कर पाते हैं। दर्शकों, वास्तु लिविंग जी, के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो, सुझाव हो, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। दैट्स vastu@tvasiausa.com। और यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो सरल आसान तरीका है pallavichellawada.com। अगले अंक तक के लिए पल्लवी जी आइए दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।